नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 12 लाख किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने का रास्ता निकालने में जुटी सरकार। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने का रास्ता निकालने में सरकार जुट गई है। दरअसल खरीफ सीजन 2021 का ऋण चुकाने की अंतिम अवधि 28 मार्च 2022 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया था। किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों सरकारी उपार्जन केंद्रों पर बेची, पर उसका भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस कारण किसान ऋण अदायगी समय पर नहीं कर पाए और डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर किसानों की संख्या लगभग 12 लाख है। गेहूं खरीदी सौदे टूटने पर व्यापारी महासंघ ने भेजा सचिव को नोटिस। गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध और उसके बाद टूटते खरीदी के करारों के बीच अब मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। छोटे मध्यम व्यापारियों से गेहूं खरीदी के सौदे कर बाद में केंद्र सरकार के प्रतिबंध के नाम पर तोड़ने का आरोप बड़ी एग्री कंपनियों पर लग रहा है। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ ने मामले में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण विभाग के सचिव को कानूनी नोटिस भेज दिया। महासंघ ने मांग रखी है कि कंपनियों से सरकार के स्तर पर चर्चा कर व्यापारियों और किसानों का गेहूं खरीदी का भुगतान दिलवाया जाए। मोदी सरकार की इस योजना से लाभार्थियों को बड़ी राहत। अब घर बैठे मिल जाएंगे 2000 रुपए, नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 31 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि को ट्रांसफर किया है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। हर 4 महीने पर केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की किश्त जारी की जाती है। अगर आप भी किसान हैं और अभी तक इस राशि को नहीं निकाल पाए हैं तो अब आपको बैंक के चक्कर लगाने से छुट्टी मिल गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लाभार्थी घर बैठे यहां पैसे निकाल पाएंगे। पीएम मोदी आज रिलीज करेंगे 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों के स्पेशल सीरीज जारी करेंगे। ये स्पेशल सीरीज के सिक्के दृष्टि बाधित व्यक्तियों द्वारा आसानी से पहचाने जा सकेंगे। पीएमओ ने जारी किया बयान। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि पीएम आज सुबह करीब 10:30 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी करेंगे। सीएम शिवराज के सभी पंचायत ब्लॉक के लिए बड़ी घोषणा। शासकीय कार्यालय पर बड़े ऐलान, प्रदेश को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा को लेकर सरकार सचेत हो गई है। बिजली बचाने और क्लीन बिजली की तरफ बढ़ने के लिए सोलर पैनल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रगति की संभावना बढ़ गई है। दरअसल सीएम शिवराज ने पर्यावरण दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों में जहां तक संभव हो सोलर ऊर्जा का इंतजाम करने की घोषणा की है। इसके अलावा बड़े तालाब से सोलर पैनल तैयार किए जा रहे हैं। क्लीन बिजली की तरफ मध्य प्रदेश को बढ़ाना बड़ा लक्ष्य है। कर्मचारी शिक्षकों को मिलेगा विशेष वेतन वृद्धि का लाभ। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। इस महीने से बढ़ेगी राशि। राज्य सरकार ने एक बार फिर से एम्प्लॉय शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं में परीक्षा में 80% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि दी जाएगी। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नियम निकाले गए हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे लाभ लाखों शिक्षकों को होगा। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय के नियमों के मुताबिक 3वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के शिक्षकों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 3 वर्ष की सेवा होगी अनिवार्य, लगेगी ड्यूटी। महिला कर्मचारियों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अलावा संविदा कर्मचारियों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा।
दरअसल इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि संविदा कर्मचारी के अलावा भी कर्मचारियों की कमी होती है तो महिला कर्मचारी को भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। हालांकि महिला कर्मचारियों को कुछ छूट भी दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, बीजेपी सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य से कर रही खिलवाड़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर बयानी हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पीईबी की शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में हुए फर्जीवाड़े की जांच के नाम पर समय खराब कर भाजपा सरकार प्रदेश के लाखों नौनिहालों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जबकि जांच पूरी होने की खबरें पहले आई थीं, फिर भी सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने लिया रोजाना 3 पेड़ लगाने का संकल्प, ऊर्जा बचत का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 पेड़ लगाए। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से भी पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इसी तरह ऊर्जा बचत की आईएएस अधिकारियों उपस्थित लोगों से आदत बनाने को कहा, क्योंकि बिजली उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल बचत कर एक घर में उपलब्ध वाहनों में से कम गाड़ियों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सुबह पौधरोपण किया, जिसमें कई समाज सेवियों ने भी पौधे लगाए। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में लोगों को कई संकल्प दिलाया। 2 सालों बाद शुरू हुई हज यात्रा, यात्रियों को इन बातों का रखना होगा ख्याल। हज यात्रा इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय मुस्लिम सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन करीब 2 साल से कोरोना महामारी के कारण हज यात्रा बंद हो गई, जो अब शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बीते दिन मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी कि अब हज शुरू की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल भारत से करीब 50,000 मुस्लिम हज यात्रा के लिए सऊदी रवाना होंगे। इस बार बिना किसी सब्सिडी के हज यात्रा सस्ती होगी। यात्रा के दौरान सऊदी सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा तीर्थ यात्रा के दौरान RT-PCR टेस्ट करवाना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि आज से हज यात्रा शुरू होगी। एमपी पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं दावेदारों के बीच संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यों के पदों के लिए आवेदन जमा हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईवीएम से मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से मतदान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की गई। समाजवादी पार्टी का ऐलान, प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में उतारेगी अपने प्रत्याशी। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के कसावट का दौर जारी है। प्रदेश की प्रमुख 2 सियासी पार्टियों के बाद तीसरे मोर्चे के तौर पर भी कई पार्टियां सामने आकर अपनी दावेदारी दिखा रही हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने संगठन में बदलाव करते हुए रामायण सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने रविवार को अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही प्रदेश भर से आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की। मध्य प्रदेश में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी, जबलपुर में कोरोना से गई एक शख्स की जान। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर में मिले हैं। यहां पर कोरोना के 13 पॉजिटिव नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा भोपाल में 12, बुरहानपुर में 1, गुना में 2, हरदा में 1, होशंगाबाद में 3, जबलपुर में 1, कटनी में 2, खरगोन मुरैना में 1, रायसेन में 9, शिवपुरी में 1 और उज्जैन में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। एमपी के इन जिलों में लू का अलर्ट, जानिए कब आएगी बारिश। चिलचिलाती गर्मी से एमपी के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सूरज के तीखे तेवरों के चलते बीते दिन जून के महीने में पहली बार ग्वालियर का दिन का पारा 46.2 पर पहुंच गया। एमपी के 80% इलाकों में अभी भी तापमान
42 डिग्री के पार है। अभी 3 दिन और ऐसे ही हालात रहेंगे, यह मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। बता दें कि एमपी में मानसून की रफ्तार इतनी धीमी है, इस वजह से प्री मानसून की बारिश भी नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहे हैं वे पूर्वी दिशा की ओर मूव कर रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में प्री मानसून बारिश भी नहीं हो रही है।